4th. Chapter 2, The Northern Mountains. In this chapter, we will learn about the long mountains fall in northern and northeastern part of our country. कि इस चैप्टर में हम लोग जो नॉर्थर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री है उसमें जो लॉन्ग माउंटेन्स है उसके बारे में पढ़ेंगे. द हिमालयाज आर द बिगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. कि हिमालयाज बिगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड में. दे स्ट्रेच अक्रॉस द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया. कि वो नॉर्दर्न से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री तक के हैं. द वर्ल्ड हिमालयाज इन संस्कृत मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो. हिम मतलब आइस, आलिया मतलब प्लेस, कि आइस से बना हुआ प्लेस. बिकॉज द हिमालयाज आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. क्योंकि हिमालय साल भर स्नो से ढका हुआ रहता है, इसी वजह से हम उसे हिमालय कहते हैं. लोकेशन. द नॉर्दर्न माउंटेन्स और द हिमालय एक्सटेंड्स फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर इन इंडिया. कि 2500 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है. इट स्टार्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ वेस्ट टू द अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट. कि जम्मू एंड कश्मीर जो कि नॉर्थ वेस्ट में है से लेकर अरुणाचल प्रदेश जो कि नॉर्थ ईस्ट में है सिचुएटेड तक फैला है. द विड्थ ऑफ दिस माउंटेन वेरी बिटवीन 450 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर टू अबाउट 160 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्ट. कि द विड्थ है इसकी वो जम्मू एंड कश्मीर में 450 किलोमीटर है जो कि 160 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट तक जाती है. दे फॉर्म अ नेचुरल बैरियर एंड सेव इंडिया फ्रॉम ऑल द एक्सटर्नल अटैक्स. एक बैरियर की तरह काम करती है और सभी एक्सटर्नल अटैक से इंडिया को प्रोटेक्ट करती है. द नॉर्दर्न माउंटेन कंसिस्ट ऑफ सम हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड. कि कुछ ऊंची चोटियों से बने हुए हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट जो कि हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड एट द हिमालय माउंटेन. की इसी माउंटेन पे वो लोकेटेड है. इट इज़ 8848 मीटर हाई एंड इट लाइज इन नेपाल. की ये 8848 मीटर हाइट इसकी और ये नेपाल में है. दिस पीक वॉज फर्स्ट क्लेम्ड बाय सर एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड शर्पा टेंजिंग नोर्गे ऑफ नेपाल ऑन 29 मई 1953. कि सबसे पहली बार जिसने इस चोटी को पार किया था वो थे एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे और शर्पा टेंजिंग थे जो कि नोर्गे ऑफ नेपाल के रहने वाले थे 29 मई 1953 को. द नॉर्दर्न माउंटेन और द हिमालय हैव 3 माउंटेन्स रेंज दैट रन पैरेलल टू ईच अदर. दीज आर. नॉर्दर्न माउंटेन में 3 माउंटेन रेंज हैं जो कि हैं द फर्स्ट द ग्रेटर हिमालयाज, द लोअर और मिडल हिमालयाज, द आउटर हिमालयाज. तो सबसे पहले बात आती है द ग्रेटर हिमालयाज की. द ग्रेटर हिमालयाज आर द नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस ऑफ हिमालयाज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हिमाद्री. Out of the 3 mountains ranges, it is the highest and contains all the highest peaks. कि मतलब ये नॉर्दर्न रेंज सब इसको हिमाद्री कहा जाता है. सभी तीनों माउंटेन रेंजेस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट और इसी में सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ पाई जाती है. जैसे माउंट एवरेस्ट 8814 मीटर, कांचनजुंगा 8586 मीटर, अन्नपूर्णा 8091 मीटर एंड नंदा देवी 7817 मीटर आर द फ्यू ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ दिस रेंज. कि इसकी ऊंची चोटियां हैं. द हाई पीक ऑफ दिस रेंज रिमेन परमानेंटली कवर विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. जो सब ऊपरी हिस्सा है वो परमानेंटली इसका स्नो से कवर रहता है पूरे साल. देयर इज़ नो वेजिटेशन और एनिमल हैबिटेशन ओवर देयर. द पीक्स ऑफ हिमाद्री गिव राइज टू अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स. कि इससे ग्लेशियर्स की द पीक्स ऑफ हिमाद्री गिव्स राइज टू द नंबर ऑफ ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स आर स्लो मूविंग शीट्स ऑफ आइस. की आइस के स्लो मूविंग शीट्स होती हैं. दिस ग्लेशियर मूव डाउन टू वार्मर रीजन एंड मेल्ट विच गिव राइज टू रिवर्स. यही रिवर्स बन जाती हैं बाद में. वो वार्म होने के बाद ये रिवर बन जाती है. द रिवर गंगा स्टार्ट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर. कि रिवर गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है. उसी तरह यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है. ड्यूरिंग द समर मंथ द रिवर्स डू नॉट गेट ड्राई. कि समर्स में रिवर ड्राई नहीं होती. The lower Himalayas. The lower Himalayas are also called the middle Himalayas or the Himachal. It lies to the south of the Himadri range. कि हिमाद्री रेंज के साउथ में आता है. The mountains of these ranges are not as high as
एज दोज इन द हिमाद्री रेंज, कि इसके माउंटेन्स उतने हाई नहीं होते जितने कि हिमाद्री रेंजेस में होते हैं. दिस रेंज इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट, कि ये फॉरेस्ट से कवर है. द हिमाचल हैज़ मैनी ब्यूटीफुल वैलीज, हिल स्टेशंस एंड हिल रिजॉर्ट्स. द हिल स्टेशंस ऑफ द रेंज आर श्रीनगर, शिमला, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी एंड दार्जिलिंग एक्सेट्रा. इसमें हिल स्टेशन हैं. द सॉइल ऑफ हिमाचल रेंज इज़ वेरी फर्टाइल. इट इज़ कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट. द वैली आर suited for cultivation of crops like potatoes, plums, pear, apples, etc. The trees found in this region are deodar, pine, oak, and fir. The national forests provide valuable wood and other forest products. Terrace farming is practiced on the slope of the hills in this Himachal range. Only a few peaks are covered with snow throughout the year. The height of the mountains of the lower Himalaya vary between 2000 meter to 5000 meter. इसकी हाइट सिर्फ 2000 से 500 मीटर है. और ये कल्टीवेशन में कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं. यहाँ बहुत सारे क्रॉप्स कल्टीवेट होते हैं, पोटैटोज, प्लम्स, पियर्स, एप्पल्स वगैरह. मतलब यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे हिल स्टेशन भी हैं. अब बात आती है द आउटर हिमालयाज. द आउटर हिमालयाज और द शिवालिक इज द साउदर्न मोस्ट ऑफ द लोएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज. द एवरेज हाइट ऑफ द शिवालिक रेंज वेरी अबाउट 600 meter to 1500 meter. There are some broad valleys in between the Shivalik and the Himachal ranges. The slopes of the Shivalik are covered with thick forests. The forests are a home to a variety of wild animals. The foothills of the Shivalik range is called the Terai region. This region receives heavy rainfall. किस रीजन में हैवी रेनफॉल होती है. द सॉइल्स ऑफ दिस लैंड इज़ वेरी फर्टाइल, कि यहाँ की लैंड बहुत ही फर्टाइल है. द पीपल लिविंग इन दिस रीजन प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग. They grow fruits in orchards, wheat, rice, sugar cane crops are grown here. Many terai regions have been declared as the protected wildlife sanctuaries like the Corbett National Park, Rajaji National Park and Tiger Reserve, the Kaziranga National Park, etc. This is done to stop deforestation and to protect wild animals. The importance of the Himalayas. In many ways, the Himalayas have been beneficial to us. These are the Himalaya protect us from enemies, harsh weather and cold winds. They form a natural boundary for our country. कि का हमें enemies से बचाती है. ठंडी हवाएं, हार्श वेदर और एक नेचुरल बाउंड्री की तरह ही काम करती है अपनी हमारी कंट्री के लिए. द मानसून winds are stopped by the Himalayas from going further north. This brings heavy rainfall to the northern part of India. The rivers originated from Himalayan glacier provide us with water. इस हिमालयन ग्लेशियर से जो हमें वाटर मिलता है. दे मेक द नॉर्दर्न प्लेन्स फर्टाइल बाय ब्रिंगिंग विद द एलुवियल सॉइल, की ये हमारी सॉइल को फर्टाइल कर बनाते हैं. डैम बिल्ट ऑन द हिमालयाज रिवर्स प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी, कि इसमें जो डैम्स बने हुए हैं वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं. द फॉरेस्ट इन दिस रीजन आर अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ वुड, हर्ब्स, मेडिसिन एंड अदर थिंग्स, की जो भी फॉरेस्ट हैं वो हमारे वुड, हर्ब्स, मेडिसिन और अदर यूजफुल थिंग्स हमें देते हैं. मैनी हिल्स स्टेशन इज लोकेटेड इन द हिमालयाज रीजन अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हिल स्टेशन जो बने हुए हैं वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं. द फॉरेस्ट इन द हिमालयाज रीजन आर अ होम टू सेवरल वाइल्ड एनिमल्स विच आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. People living in the northern mountains. Several states are located in the northern mountain. A few of these states are here. Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is situated at the top of India. It is the northernmost state of India. Also, the whole state consists of big mountains. There are two capital of state, Srinagar. It is the summer capital, and Jammu. It is the capital of winter season. This state is a famous tourist destination for the summer season. The Dal and the Vular are the two beautiful lakes in the Kashmir Valley. Houseboats and shikaras are commonly seen in these lakes. Gulmarg, Pahalgam and Sonmarg are a few tourist places of state. A traditional long and loose kurta called firan is worn by men and women of this state. In winter, people use kangri, a clay pot filled with burning coal, beneath their firan to keep themselves warm. People drink a special kind of tea known as kava. Rice is the staple food of the people of this state.
हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ दिस स्टेट इज़ वेरी डेवलप्ड, कि इसमें हैंडीक्राफ्ट काफ़ी अच्छा होता है यहाँ का. पीपल मेक ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम वुड, सिल्वर, ब्रास, पेपर, मैक. कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी and Urdu are the main language of the people of Jammu and Kashmir. Eid and Shivratri are the main festival of the people. Himachal Pradesh. Himachal Pradesh is a very beautiful state. It lies south of the state of Jammu and Kashmir. The capital of Himachal Pradesh is Simla. It is a very famous and beautiful tourist destination. Other main tourist centers of Himachal Pradesh are Kullu, Manali, Kasauli, Dalhousie and Dharmshala. Most of the people of Himachal Pradesh are farmers. They grow fruits, especially apple, vegetables, rice, maize and barley. Women wear traditional clothes which include tight pajamas and loose kurtas. They also wear scarves around their head. Men wear tight pajamas, loose shirts and colorful round cap. Himachal Pradesh has a very rich cultural heritage. The classical dance and music of this state and very famous. People of Himachal Pradesh speaks Hindi and Pahari. The main festival of the people are Dashera and Diwali. Uttarakhand. Uttarakhand lies to the southeastern side of Himachal Pradesh. This hill state consists of the Garhwal and Kumaon region. The capital of Uttarakhand is Dehradun. Two very famous hill stations of this state are Mussoorie in Garhwal region and Nainital in Kumaon region. A few places of religious importance of these states are Haridwar, Kedarnath, Badrinath, Gangotri and Yamunotri. The slopes of the hills are covered with thick forest in this state. The trees mainly found in the states are pine, deodar, oak and fir. The forests are a home to a variety of birds and animals. Most of the people of Uttarakhand are farmers. Sikkim. Sikkim is a very small hill state. It is the least populated state of India. The capital of Sikkim is Gangtok. It is a very beautiful city. The third highest mountain peak in the world, Kanchenjunga, is located in Sikkim. This small hill state is famous for its orchids. The main crops grown here are wheat, barley, oranges, ginger, and cardamom. The majority of the people here belongs to Lepcha, Bhutia and Nepali origin. The traditional dress for the women of this state is Baku, a long skirt. They also wear colorful jewelry made of beads. A small, a famous hill station, Darjeeling, is situated to the south of Sikkim. This hill station is a part of West Bengal. Darjeeling is famous for tea gardens ground on the slopes of the hills. Northeastern or the Seven Sister States. To the extreme east of the Himalayas run across the seven states of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Tripura, Mizoram. Together they are called the seven sister states. The major part of Arunachal Pradesh is covered with mountains. The state has very small population. The river Brahmaputra enters in The major part of Arunachal Pradesh is covered with mountains. The state has very small population. The river Brahmaputra enters India through this state. The capital of this state is Itanagar. This state experiences several rainfall. Most of the houses are built on stilts. The biggest state of northeastern region is Assam. The capital of Assam is Dispur. The large area of Assam comes under tea plantation. Here thousands of people work. Bamboo and silk are the main product of Assam. Bihu is the best known and greatly loved festival of Assam. Shillong is the capital of Meghalaya state. It is a beautiful hill station. The state receives the heaviest rainfall of the country. Due to heavy rainfall, more than 30% of the state is covered with forest. The tribes living here are Khasi, Garo and Jaintia. The capital of Nagaland is Kohima. It is the home of Nagas. Most of the people in Nagaland are farmers. Their main occupation are farming and fishing. The people here wear colorful shawls decorated with beads, horns, shells, bones and ivories.
Imphal is the capital of Manipur. Imphal is the capital of Manipur. The state is densely covered with forests of bamboo and teak. The main crop of the people grow here are rice, wheat, maize, cotton, sugarcane, etc. Manipur is also famous all over the world for Manipuri dance. Mizoram is the southernmost of the seven sister states. The capital of Mizoram is Aizawl. The people of the state speak Mizo language. Rice, maize, mustard, and cotton are the main crops grown by the people of Mizoram. Tripura is surrounded by Bangladesh on three sides. The capital of Tripura is Agartala. The people of the state mainly speaks Bengali and Kokborok. They make beautiful things from cane and bamboo.